सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के टॉपिक में मैं आपको बताऊंगा जनरल इंस्ट्रूमेंट और उनके यूजेस, जैसा कि कौन कौन से सर्जरीज हो सकते हैं जनरल इंस्ट्रूमेंट में और उनके यूजेस क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि स्पॉन्ज होल्डर जब अपन पेंटिंग ड्रेपिंग से पहले पेंटिंग जब करते हैं तो हम स्पॉन्ज होल्डर का यूज करते हैं। ठीक है, स्पॉन्ज होल्डर जैसा कि स्टमक एरिया हो या जहां भी सर्जरीज करते हैं हम, तो वहां पर हम स्पॉन्ज होल्डर का यूज करते हैं। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल स्पॉन्ज होल्डर। सेकेंड हम देखते हैं स्ट्रेट आर्टरी, कर्ड आर्टरी। जैसा कि दो टाइप्स के आर्टरी होते हैं, स्ट्रेट आर्टरी होते हैं, कर्ड आर्टरी होते हैं। तो दोनों का भी यूजेस, जैसा कि वेन्स को ब्लॉक करना, जहां पर ब्लीडिंग हो रही वहां पर स्टॉप करने के लिए हम आर्टरी का यूज करते हैं। तो दो टाइप्स के आर्टरी होते हैं, एक स्ट्रेट आर्टरी और एक कर्ड आर्टरी। अब हम आते हैं स्ट्रेट मॉस्किटो और कर्ड मॉस्किटो में। दोनों में डिफरेंस सिर्फ एक ही है, एक स्ट्रेट है एक कर्ड है, लेकिन वो छोटे मॉस्किटो रहते, जैसा कि स्ट्रेट मॉस्किटो और कर्ड मॉस्किटो। ये भी हम ब्लीडिंग स्टॉप करने के लिए या जहां पर सूचरिंग करते वक्त दी एंड में सूचर करने के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसमें दो टाइप्स के होते हैं, स्ट्रेट मॉस्किटो और कर्ड मॉस्किटो। ठीक है, अब हम आते हैं एलिस पे। एलिस एक जनरल इंस्ट्रूमेंट में यूज आता है, जैसा कि सीजरन हो या अपेंडिक्स हो, हर्निया हो, इंग्वाइनल हर्निया हो, जो भी जनरल सर्जरीज होते हैं उसमें हम एलिस का यूज करते हैं। एलिस में भी तीन साइजेस रहते हैं, मीडियम साइज रहता है, लॉन्ग साइज रहता है और लार्ज साइज रहता है। यानी कि मीडियम, स्मॉल और उससे भी स्मॉल साइज, ये तीन टाइप के एलिस रहते हैं। तो डिपेंड ऑन सर्जन, डिपेंड ऑन सर्जरी, उस वक्त हमें कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज करना चाहिए वो हम डिसाइड करते हैं और वो हिसाब से यूज करते हैं। तो डिपेंड ऑन द सर्जन और डिपेंड ऑन द सर्जरी। तो यूजेस उसका यही रहता है कि जैसा कि सी सेक्शन हो गया, वहां पर यूटेरस को कवर करने के लिए रहता है, या पर जहां पर भी सूचरिंग अलाइन में सूचरिंग करने के लिए यूज होता है, तो वहां पर हमें एलिस पकड़ के सूचर करना होता है। तो हमें सूचर का इस्तेमाल के लिए और सी सेक्शन में यूटेरस के लिए एलिस का इस्तेमाल करते हैं। अब आता है टॉवेल्स, टॉवेल क्लिप। जैसे कि टॉवेल क्लिप कब यूज करते हैं हम, ड्रेपिंग के वक्त। अहम इंपॉर्टेंट बोले तो टॉवेल क्लिप्स है, क्योंकि जब भी हम ड्रेपिंग करते हैं 3 से 4 टॉवेल जब हम सर्जरी में लगाते हैं तो उस वक्त हमें टॉवेल क्लिप की यूजेस होता है, ताकि इधर से ब्लॉक करके इधर से ब्लॉक करते वक्त हमें टॉवेल ना गिरे। ओके, तो टॉवेल का तो एक सिंपल क्लिप है, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट वो भी एक पार्ट है जनरल सर्जरी में। ठीक है, नाउ अब हम आते हैं नीडल होल्डर। द मोस्ट पार्ट ऑफ द नीडल होल्डर बोले तो एक सूचरिंग करते वक्त लगता, सूचरिंग जैसा कि हेड सूचर हो, जो भी डिपेंड ऑन सर्जरी, डिपेंड ऑन सर्जन जो सर्जरी करते हैं वो हिसाब से नीडल होल्डर यूज होता है। तो नीडल होल्डर सूचरिंग करते वक्त यूज होता है। तो चलिए अब आते हैं हम दूसरे टॉपिक पे, जैसा कि राइट एंगल फोर्सेप। राइट एंगल फोर्सेप का इस्तेमाल कब होता है, जैसा कि हिस्टेक्टोमी, हिस्टेक्टोमी यानी टोटल एब्डोमिनल हिस्टेक्टोमी सर्जरी में यूज होता है। जैसा कि आप बिलो में यूटेरस है उसे हमें रिमूव करना है, तो वहां पर जो वेन्स रहते हैं तो उसे ऐसा रिट्रैक्ट करके हमें फोर्सेप को यूज करके और वेन्स को ब्लॉक करके वहां पर सूचरिंग कर सकते। तो हमें तभी यूज कब आता है, राइट एंगल फोर्सेप तभी यूज आता है। ओके, अब हम आते हैं डिवाइस रिट्रैक्टर। डिवाइस रिट्रैक्टर मेन बोले तो हिस्टेक्टोमी सर्जरी, अपेंडिक्स सर्जरी, यानी बड़े बड़े जनरल केसेस में यूज होता है। तो उसे हम क्या कर सकते हैं, रिट्रैक्ट करने की कोशिश कर सकते हैं, ताकि जब जो भी पार्ट पे सर्जन सर्जरी करता है ना, तो वो सर्जरी करते वक्त दिखे, ताकि जब रिट्रैक्ट करने के बाद सर्जन को प्रॉब्लम ना हो, इसलिए हम रिट्रैक्ट करते हैं। तो वो डिवाइस का नाम, जो रिट्रैक्टर का नाम है डिवाइस रिट्रैक्टर, जो यस शेप का रहता है। ठीक है, अब आप आते हैं लैंगेनबैक रिट्रैक्टर पे। लैंगेनबैक रिट्रैक्टर कैसे रहते हैं, तीन साइजेस रहते हैं, वो भी बड़े, सबसे बड़े और छोटे। तो तीन बैक के लैंगेनबैक के रिट्रैक्टर्स रहते हैं। वो हम अपेंडिक्स हर्निया, इंग्वाइनल हर्निया, फेमोरल हर्निया, हिस्टेक्टोमी सर्जरी में, जितने भी सर्जरीज जनरल सर्जरीज है उसमें हम लैंगेनबैक का यूज करते हैं। ओके, अब हम आते हैं किडनी ट्रे। किडनी ट्रे और बॉल्स। किडनी ट्रे में कैसा रहता है, जैसा कि H2O2, बेटाडाइन, जो भी सॉल्यूशन लेते हैं हम उसमें लेते हैं, या सपोज सर्जरी करने के बाद हिस्टेक्टोमी का पार्ट या बायोप्सी का पार्ट उसमें हम किडनी ट्रे में रख सकते हैं। और अब हम बाउल्स पे आते हैं। बाउल्स यानी एक कटोरी, लाइक जैसा कटोरी टाइप रहता ना वो। तो बाउल्स का हम इस्तेमाल कब करते हैं, जब पेंटिंग करते हैं ना, तब हम बिटाडाइन गॉज डालने के बाउल्स का इस्तेमाल करते हैं, ताकि जब बिटाडाइन डालने के बाद स्पॉन्ज होल्डर से उसकी पेंटिंग करें। तो उसका एक इंपॉर्टेंस ये है। अब हम आते हैं स्ट्रेट सीजर, कर्व सीजर। जैसा कि स्ट्रेट सीजर और कर्व सीजर का इस्तेमाल कैसा रहता है कि टिश्यू कटिंग के लिए रहता है एक, और सूचर कटिंग के लिए रहता। तो डिपेंड ऑन सर्जन और द गायनेकोलॉजिस्ट कि वो डिपेंड कैसा करते हैं, कब टिश्यू कट करते हैं और कब सूचरिंग करते हैं, तो तभी हम इस्तेमाल
सीजर्स का करते हैं। और लेकिन इंपॉर्टेंट बोले तो सीजर, कर्ड सीजर का हम टिश्यू कट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं और स्ट्रेट सीजर के लिए हम सूचर करने के लिए यूज करते हैं, सूचर कट करने के लिए यूज करते हैं। ओके, अब टूथ फोर्सेप, नॉन टूथ फोर्सेप, द मोस्ट इंपॉर्टेंट टूथ फोर्सेप, नॉन टूथ फोर्सेप, ये ज्यादातर बोले तो सूचरिंग करते वक्त या कॉटरी, कॉटरी मशीन जब कट करते वक्त स्किन, यानी कॉटरी मशीन जब ब्लीडिंग और कटिंग के लिए दोनों में भी इस्तेमाल होता है, वो जो चैप्टर है कॉटरी मशीन का मैं नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगा। अभी के लिए मैं आपको टूथ, नॉन टूथ फोर्सेप समझाता हूं, जैसा कि कटिंग करने के लिए या सूचरिंग करने के लिए टूथ फोर्सेप, नॉन टूथ फोर्सेप दोनों भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब हम आते हैं बीपी हैंडल। बीपी हैंडल में क्या होता है, जैसा बीपी हैंडल को और एक नाम है स्कैल्पल, जैसा कि बीपी हैंडल को और एक अपन स्कैल्पल बोलते हैं। और उसमें जब हम ब्लेड्स यूज करते हैं कि 22 नंबर, 20 नंबर, 15 नंबर, 11 नंबर, जो भी ब्लेड्स यूज करते हैं उसमें हम बीपी हैंडल यूज करते हैं। ठीक है, बीपी हैंडल यानी स्कैल्पल, इसके दो टाइप्स रहते हैं, 3-4, यानी 3 भी टाइप्स होते हैं उसके, 3, 4 एंड 7, 3 टाइप्स रहते हैं बीपी हैंडल के। तो हम डिपेंड ऑन सर्जरी, डिपेंड ऑन गायनेकोलॉजिस्ट, उनके हिसाब से ब्लेड यूज करते हैं और बीपी हैंडल उनके हिसाब से यूज करते हैं। नाउ क्रॉकस और स्ट्रेट और कर्व, क्रॉकस में भी स्ट्रेट और कर्व रहता है, वो भी ब्लीडिंग स्टॉप करने के लिए, अंदर की जितने भी मसल्स को है वो कंट्रोल करने के लिए क्रॉकस यूज करते हैं। ओके, अब ये टोटल 19 इंस्ट्रूमेंट्स है, तो ये 19 इंस्ट्रूमेंट में जितने भी सर्जरीज होते हैं जनरल केसेस, तो उसमें ये इंस्ट्रूमेंट इनफ है, इससे आगे कोई भी इंस्ट्रूमेंट नहीं रहता है। अगर इससे हटके कुछ भी आपको डाउट रहा इंस्ट्रूमेंट तो मुझे आप कमेंट करिए। और रही बात, अब उसमें एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको सर्जरीज कौन कौन से होते हैं बता दूं, जैसा कि सी सेक्शन, उसको हम LSCS बोलते हैं, और LSCS का फुल फॉर्म क्या है, लोअर सेगमेंट सीजरियन सेक्शन। ओके, नाउ सेकंड बोले तो अपेंडिसाइटिस, जैसा कि अपेंडिक्स, उसमें भी हम यूज कर सकते हैं। हर्निया, इंग्वाइनल हर्निया, 3 टाइप्स के हर्निया रहते हैं, हर्निया, इंग्वाइनल हर्निया, फेमोरल हर्निया, तो ये हर्निया में भी यूज कर सकते हैं। माइनर प्रोसीजर, जैसा कि जितने भी छोटे मोटे केसेस होते हैं माइनर प्रोसीजर अंडर लोकल एनेस्थेसिया, उसमें भी हम माइनर प्रोसीजर में यूज कर सकते हैं। आप फिस्टुला, जैसा कि जितने भी फिस्टुला केसेस है, बिलो एब्डोमेन के केसेस है, पाइल्स, फिशर और फिस्टुला, उसमें भी हम जनरल केसेस में इंस्ट्रूमेंट यूज कर सकते हैं। अब रही बात ट्यूबेक्टोमी, ब्रेस्ट, ब्रेस्ट केस में भी जनरल इंस्ट्रूमेंट यूज होते हैं, ट्यूबेक्टोमी में भी जनरल इंस्ट्रूमेंट हो सकते हैं। ये पूरे इंस्ट्रूमेंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसके बगैर सर्जरी नहीं हो सकती और इससे आगे इंस्ट्रूमेंट तो नहीं लग सकता। अगर आपको जो भी डाउट है तो मुझे आप कमेंट करिए, उसमें मैं आपको आंसर करूंगा। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आऊंगा, और आपको अगर ये समझ में नहीं भी आया तो आप क्या करिए, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसको, ताकि आप जब भी वीडियो देखेंगे तो आपको स्क्रीनशॉट के जरिए आपको इंस्ट्रूमेंट मालूम हो जाएंगे। ओके, सो थैंक यू सो मच गाइज। आपको लेटेस्ट वीडियो के लिए मुझे सब्सक्राइब करना होगा, और आपको ये वीडियो समझ में आया होगा तो मुझे सब्सक्राइब करिए और कमेंट भी करिए, और जो भी डाउट रहा तो मैं आपको आंसर देने की कोशिश करूंगा। सो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के इसमें। थैंक यू।